अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। AMT अपने आप में ही जो उसका फुल फॉर्म है वो बताता है कि ये है तो एक मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन ऐसे ना परफॉर्म क्या कर रहा है, ऑटोमेटेड। यानी ऑटोमेटिक के जैसा इसको परफॉर्म करने लायक बनाया गया, बट ये ऑटोमेटिक है नहीं, बस परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑटोमेटिक वाली हमें दे रहा है। तो ऑटोमेटेड है, ये बनाया गया है, लेकिन है क्या, मैनुअली है। ये मैनुअल गियरबॉक्स को ही ऑटोमेटिक का रूपांतरण किया गया है। बात करेंगे इसके एडवांटेज की, तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पे हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फील मिलता है विद इन अ लो प्राइस। ये सिस्टम काम कैसे करता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसा ही काम करेगा। जैसे उसमें 2 फुट थे पेडल्स, वही सेम 2 फुट पेडल्स आपको यहाँ भी मिलेंगे ऑपरेट करने के लिए। क्लच का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा पेडल का। इसके बाद लो मेंटेनेंस, इसका कॉस्ट बहुत कम है। जैसे हम बोले रिपेयर करना कोई पार्ट हुआ या न्यू अरेंज करना हुआ या उसकी अवेलेबिलिटी की बात करें, वो बहुत ही कम है। साथ ही साथ इस प्रकार का जो गियर बॉक्स है इसको ओपन और क्लोज करना बहुत आसान है, क्योंकि पहले जो पुराना वाला इस्तेमाल होता था मैनुअल ट्रांसमिशन, वही है ये बिल्कुल। तो आसान है इसका मेंटेनेंस। AMT वर्क एज ए AT, यानी इसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस मैनुअल ट्रांसमिशन की होते हुए भी एक ऑटोमेटिक का काम हमें देता है। इसके बाद लाइट वेट, अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तुलना में हम इस गियरबॉक्स की बात करें तो इसका वजन उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा लाइट वेट है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए गियरबॉक्स जितना ज़्यादा वजनदार होगा, गाड़ी को उतना ही ज़्यादा वजन लेकर के चलना पड़ेगा, तो इससे फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप होती है। और गियरबॉक्स अगर लाइट वेट है तो वहाँ पर हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हमारे को फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। लो शिफ्टिंग लैग, अगर मैं बात करूँ मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में, तो AMT में गियर शिफ्ट करते समय जो लैग है वो बहुत ही कम महसूस होता है, और आपको जो पूरी फील है वो मिल पाती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली। आई होप आपको ये एडवांटेजेस जो हैं वो क्लियरली समझ में आए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शंस की, इसकी बनावट की। तो ये है आपका फ्लाईव्हील, क्लच यूनिट, जो मैकेनिकल जो मैनुअल ट्रांसमिशन है बिल्कुल वही है सब कुछ इसमें। ये आपका एंटी गियरबॉक्स, ये है आपका डिफरेंशियल, ये है आपके व्हील, ये है आपका व्हील, ये है आपकी, ये वाली है आपकी काउंटर शाफ्ट। यहाँ से इतना हिस्सा जो है वो इनपुट शाफ्ट का होता है, उसके बाद काउंटर, फिर ले शाफ्ट होती है। ठीक है, ये जो असेंबली आप देख रहे हैं ये क्या है, शिफ्टर असेंबली। तो आइए अब इसके वर्क की बात करते हैं और समझते हैं। इंजन की ताकत आएगी फ्लाईव्हील में, फ्लाईव्हील से आगे जाएगा। सेम वही वर्किंग है जैसा हमारा सिंक्रोमेश गियरबॉक्स काम करता है, इंटरनली सारी चीज़ें वही हैं, बस एक यूनिट इसके अंदर एक्सटर्नली क्या यूज़ की गई है, जो शिफ्टिंग अरेंजमेंट है वो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिकली कंट्रोल कर दिया। कैसे, जब भी आप गियर को शिफ्ट करते थे तो आप क्या करते थे, क्लच दबाते थे, यानी क्लच के द्वारा आप इंजन की पावर को एंगेज डिसएंगेज करते थे और गियर सिलेक्शन करते थे, गियर शिफ्ट करते थे। तो शिफ्ट और सिलेक्ट वाली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाले, ये आपके फॉर्क वाले पॉइंट हैं, जो फॉर्क शाफ्ट होती है उसकी, ये आगे जा कर के फॉर्क से जुड़े हुए हैं। ये आपकी यहाँ तक फॉर्क शाफ्ट होगी पूरी, ये आपके फॉर्क हो गए जैसे आपको मुड़े हुए दिख रहे हैं। तो अब जिस भी गियर को शिफ्ट करना था तो हम क्या करते थे, इसको उसी में ले जा करके लेफ्ट राइट ट्रैवल कराते थे, क्लॉक एंटी क्लॉक, देन वो गियर शिफ्ट होता था।
और एक चीज़, इन पहलुओं को बदलने के लिए, इन शाफ्ट के अंदर शिफ्टिंग को बदलने के लिए हम क्या करते थे कि इस शिफ्टर के असेंबली को ऊपर नीचे ट्रैवल कराते थे। तो यानी कि नीचे ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हमको इससे चाहिए ताकि हम सही गियर शिफ्ट करवाएं। इसके साथ साथ ये हमारा क्लच है, ये बेयरिंग, और ये हमारी फॉर्क शाफ्ट है, और यहाँ पर हमने डिवाइस लगा दिया इसी के अंदर कि कैसे कंट्रोल होता है। तो यानी कि ये जो पूरी असेंबली आप देख रहे हैं, इसके जस्ट बराबर में यहीं पर एक यूनिट लगी होती है जिसे हम बोलते हैं AMT यूनिट, और यहीं पर लगी होती है हाइड्रोलिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये कैसे काम कर रहा है सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। हमने एक इलेक्ट्रिकली पंप दे दिया है इसमें, वो क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा। उस प्रेशर के बेसिस पे हम क्लच को एंगेज डिसएंगेज करवा सकते हैं। जो शिफ्टर असेंबली है, इसके द्वारा गियर को शिफ्ट करना और सिलेक्ट करने का प्रोसीजर पूरा करवा सकते हैं हम। तो वो कंट्रोल कैसे होगा, हाइड्रोलिकली वॉल से। छोटे छोटे वॉल लगे हुए हैं जो प्रेशर को चेंज करेंगे कि कहाँ पर प्रेशर कम करना है, कहाँ पर प्रेशर को ज़्यादा करना है, और कब इस काम को पूरा करवाया जाना है, कब इस काम को पूरा करवाया जाना है। जैसे क्लच को कब एंगेज डिसएंगेज करने का रिक्वायरमेंट है, कब कौन सा गियर शिफ्ट करने का रिक्वायरमेंट है, सिलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट है, वो डिसीजन लेगा हमारा AMT मॉड्यूल यानी यूनिट। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर जो है ये फॉलोअप में लाया जाता है। अब बात ये बचती है कि किस तरीके से ये मॉड्यूल डिसीजन लेगा कि कौन से हाइड्रोलिक वॉल्व को कब खुलवाना है, कब बंद करवाना। तो इस मॉड्यूल को भी कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए जिसके बेसिस पे इस हाइड्रोलिक यूनिट को कंट्रोल किया जा सके कि कब वॉल्व को खोलना है, कब बंद करना है, कब क्लच को एंगेज करना है, कब डिसएंगेज करना है, कब हमें कौन से गियर में गाड़ी को शिफ्ट करना है। तो आइए अब उसके बारे में समझते हैं। AMT जो गियर बॉक्स है हमारा, वो किस किस चीज़ के बेसिस पे अपने यूनिट द्वारा गियर को शिफ्ट करवाता है। तो ये है हमारा AMT कंट्रोल यूनिट। इसको कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये अपने आउटपुट्स यानी एक्चुएटर से कुछ काम करवा सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे काम करता है और अपने किए हुए काम को कैसे रीचेक करता है कि क्या जो AMT कंट्रोल मॉड्यूल काम करवाना चाहता था, क्या वो काम वाकई में हुआ भी या फिर नहीं हुआ। चलिए लेट्स इसकी वर्किंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो AMT में जब हम गियर शिफ्ट को गियर चेंज कर रहे हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या है। चलिए उन्हीं पहलुओं पे यानी इनपुट्स पे हम नज़र डालते हैं। विद द हेल्प ऑफ द कैन कम्युनिकेशन इंजन स्पीड एंड व्हीकल स्पीड, AMT को पता चलेगा यूनिट को कि कितना गाड़ी का स्पीड है। इंजन के स्पीड के लिए CKP CMP सेंसर का डेटा इस्तेमाल कर सकता है। गाड़ी की स्पीड के लिए VSS सेंसर का डेटा इस्तेमाल कर सकता है जो आपका गियर बॉक्स के ऊपर लगा हुआ होता है। ब्रेक स्विच का डेटा इस्तेमाल करेगा कि आप गाड़ी को चला रहे थे, क्या आप गाड़ी को उसी समय रोकना चाहते हो या उसकी स्पीड कितनी कम करना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप ब्रेक लगा रहे हैं और उसी समय गियर शिफ्ट हो जाए और वो भी गलत। उस समय पर ये डेटा देखना कि ब्रेक लगाई जा रही है, वाहन का स्पीड कितना है, और बाद में अगर ब्रेक पेडल हटा दिया जाए तो कौन से गियर में गाड़ी को शिफ्ट रखा जा सकता है। तो इस चीज़ का निर्धारण ये इन तीनों के बेस पर कर पाए। APP यानी एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर है हमारे पास एक, जिसे हम एक्सीलेटर स्ट्रोक सेंसर भी बोलते हैं, एक्सीलेटर पेडल डिस्प्लेसमेंट सेंसर भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्या पता चलेगा कि आप गाड़ी को, जैसे आप एक्सीलेटर पेडल दे रहे हो, आपने ब्रेक पेडल से पैर हटा रखा है और आप एक्सीलेटर दे रहे हो, तो आप गाड़ी को किस स्पीड तक लेके जाना चाहते हो, आप कितनी जल्दी पिकअप चाह रहे हो, आप कितनी जल्दी स्पीड गेन करना चाह रहे हो। ये चीज़ डिसाइड होती है पेडल की स्ट्रोक्स के द्वारा कि एक्सीलेटर पेडल कितना दबाया गया है, कितनी जल्दी दबाया गया है। उसके फीडबैक के दौरान ये रिस्पॉन्स करेगा हमारा AMT मॉड्यूल कि मेरे को गाड़ी को कैसे पिकअप देनी है। अगर आप गाड़ी स्लो बाई स्लो चलाना चाहते हैं, आप धीरे धीरे एक्सेलरेशन देंगे। अगर आपको सडनली एक पिकअप चाहिए तो आप क्या करेंगे,
जल्दी से एक्सीलेटर पेडल दबाएंगे तो जल्दी से पिकअप प्रोवाइड कराएगा। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद आते हैं गियर लीवर स्विच। जो आपने गियर शिफ्ट कर रखा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो गियर बॉक्सेस होते हैं इसमें एक लीवर पॉइंट होता है, उस पर PNDR यहाँ पर प्लस माइनस होता है। अब P का मतलब पार्किंग है, N का मतलब न्यूट्रल है, D का मतलब डायरेक्ट मोड या ड्राइव मोड है जो मूव फॉरवर्ड करेगा, R का मतलब है रिवर्स। और इधर अगर आप लीवर को ले आते हैं तो आप मैनुअली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीचर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी होता है और AMT ट्रांसमिशन में भी ये फीचर दिया गया है कि आप जैसा चाहे वैसा बिहेवियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से किया जा सकता है लीवर को चेंज। तो इसका सिग्नल भी ना बड़ा रिक्वायर होता है इसके लिए कि आप गाड़ी को किस दिशा में चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप रिवर्स में लगा के बैठे हो R पे, गाड़ी आगे की तरफ निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका भी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। अब इससे जुड़ी एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इस वाले पॉइंट से जुड़ी हुई रिलेटेड एक बात। जब आप गाड़ी को मैनुअल मोड में ले आते हैं, MM लिख रहा हूँ मैं, मैनुअल मोड में जब आप लेकर के आओगे तो जैसे मान लीजिए आप मैनुअल मोड में लाते लाते तीसरे चौथे गियर में चले जाते हो, तो आपको ना गियर डाउन करने का जरूरत नहीं है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे गाड़ी की स्पीड ड्रॉप होगी तो गियर अपने आप ही डाउन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप मैनुअली डाउन करना चाहते हो इट्स कैन ओके, आप कर सकते हो, लेकिन ये एक फीचर है एडिशनल कि अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो गाड़ी की स्पीड ड्रॉप होती है। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर आप फोर्थ पर चल रहे थे और आपने ब्रेक अप्लाई की, इसको डाउन नहीं भी किया, तब भी क्या होगा, आप फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे आ सकते हो। अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ व्हीकल MT कंट्रोल मॉड्यूल इस चीज़ को जजमेंट कर सकता है। अब इस फीचर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं उस गाड़ी में हो सकता है कि मैनुअली आप उसको चेंज करना भूल जाए या चेंज करते समय आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप उसको नहीं बदल पाए, तो ये स्मार्ट मॉड्यूल के जैसा एक काम करेगा और आपको सेफ जोन में बना करके रखेगा। तो ये एक इसका बेनिफिट है। इसके बाद हम ये इनपुट्स के बाद हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। अब इन डेटा के बेसिस पर आगे आउटपुट से काम करवाना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्लच, सोलोनॉइड, वॉल असेंबली। तो यहाँ पर मैंने सोलोनॉइड और वॉल असेंबली दोनों लिखी है। अगर उसमें हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है तो वॉल असेंबली आ जाएगी, सोलोनॉइड एंड वॉल असेंबली आ जाएगी। और अगर केवल इलेक्ट्रिकल ही मैकेनिज्म उसमें डला हुआ है कि सिर्फ एक प्लंजर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आर्मेचर टाइप जो है, एक की वो सोलोनॉइड रखी हुई है जो क्लच को एंगेज डिसएंगेज कराने का काम कर रही है, तो वहाँ पर सिर्फ सोलोनॉइड होगा। इसके द्वारा ये तय किया जाएगा कि क्लच को एंगेज या डिसएंगेज कब करवाना। देखिए अगर आप क्लच पेडल या क्लच लीवर जो होता है अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, डिसएंगेज हो जाता है। जब आप छोड़ते हैं तो वो एंगेज हो जाता है फुट पेडल में। अब इसमें क्या होगा, जो फॉर्क है क्लच का, ये उसको जब खींचेगा तो डिसएंगेज हो जाएगा और जब धकेलेगा जब उसको रिलीव कर देगा तो क्लच हमारा एंगेज हो जाएगा। इसके लिए क्लच का पूरा वर्किंग मैंने वीडियो में दे रखा है, आप मेरे चैनल पे जा करके उसके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे गियर शिफ्टर एंड सिलेक्टिंग सोलोनॉइड एंड वॉल असेंबली। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सेम चीज़ इसमें भी है। अगर गियर को शिफ्ट करना और सिलेक्ट करना, एक होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, जो फॉर्क आपके बने हुए थे इस तरीके से, ये जैसे मान लीजिए इसमें पांचवा है और रिवर्स है, इसमें आपका तीसरा है और चौथा है, इसमें पहला और दूसरा है, तो आप इस वाले में जा करके गियर शिफ्ट करना चाहते हो, इसमें या फिर इसमें, तो ये होता है शिफ्टिंग करना, ये होता है शिफ्टिंग करना। और जब मान लीजिए आप इनमें से आपने शिफ्टिंग करके सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस वाले पॉइंट पर रख के पहला गियर लगाना चाहता हूँ, तो अब आप इसको धकेलेंगे ऊपर या नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट करना। और इसको कैसे किया जा सकता है, या तो आपके पास डायरेक्टली एक सोलोनॉइड है जो इस काम को पूरा करवा रहा है, या फिर हाइड्रोलिक यूनिट लगा हुआ है और हाइड्रोलिक यूनिट में सोलोनॉइड वॉल्व्स को खोलकर इस काम को पूरा करवाया जा रहा है। इसके बाद पॉइंट आता है इंडिकेशन लैंप। गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, गाड़ी का जो लीवर है, गियर का लीवर, वो P पे रखा गया, N पे रखा गया, D पे रखा गया, R पे रखा गया, ये इंडिकेट करना भी बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए ये इंडिकेशन लैंप हमारे पास गाड़ी पे लगा हुआ होता है। ये शो क्या करता है
ये शो करता है गाड़ी P पर है, N पे है, D पर है, ये सारी चीज़ें शो करेगा। साथ ही साथ अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैनुअल पे कर रखा है और आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं लेकिन आप गाड़ी का गियर चेंज नहीं कर रहे तो ब्लिंकिंग करना लग जाएगा, और ब्लिंकिंग करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैनुअली मोड में आने के बाद आपको उसके गियर को शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट आ गई। इसमें नीचे की तरफ आप देख रहे हैं मैंने लिखा है DLC, डाटा लिंक कनेक्टर, क्योंकि ये मॉड्यूल एज ए परमिशन देता है कि आप मेरे फॉल्ट कोड देख लो, मेरे अंदर कोई दिक्कत आई है या मेरा जो डाटा है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डाटा लिंक कनेक्टर से इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसको ODB टूल के द्वारा पढ़ा जा सकता है, तो उसके लिए कनेक्टर दिया गया है। अब आ गए हैं हम मेन लास्ट मोमेंट पर समझने के लिए। इसने मॉड्यूल ने इन सेंसर के बेसिस पे ये काम करवाए, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन दो चीज़ों की जो मेन है हमारी, इन दो चीज़ों का काम करवाया। क्या वो काम हुआ? जैसे क्लच को एंगेज या डिसएंगेज कराना था, क्या वो काम हुआ भी या बस वैसे ही मान लीजिए करंट भेज दिया हो आगे, हुआ ही ना हो वो काम? पॉसिबिलिटीज़ है, वायर टूट गया हो गई, नहीं हुआ, कोई रीज़न हो सकता है, सोलोनाइड ख़राब हो गया, वॉल ख़राब हो गया, हाइड्रोलिक लीकेज हो गई, फिर इस केस में क्या होगा? गियर शिफ्ट करना था पहला, नहीं हुआ, वो कैसे चेक करेगा? मॉड्यूल को कैसे पता चलेगा कि भाई गियर शिफ्ट हुआ भी नहीं हुआ? इसने तो सिर्फ करंट भेजा ना आगे कि हाँ भाई तू उसे शिफ्ट कर दे, लेकिन क्या वो हुआ या नहीं हुआ, क्लच एंगेज हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? चलिए आइए इस पे बात करें। क्लच पे जो सोलोनाइड लगा हुआ है, क्लच के ऑपरेट होने पर जैसे ही आप क्लच को ऑपरेट करते हैं यानी डिसएंगेज करते हैं तो इंजन पे जो लोड है गियरबॉक्स का यानी गियरबॉक्स असेंबली का, वो लोड उसके ऊपर से हट जाएगा, उसके ऊपर से वो भार उसके ऊपर से उसका हट जाएगा, जिससे ECM ये कैलकुलेट कर पाता है कि लोड जो है वो इंजन पे कम हो गया। तो कैसे वो कैलकुलेट कर पाता है? उसको कैलकुलेट किया जा सकता है व्हीकल स्पीड सेंसर से और इंजन स्पीड सेंसर से। इन दो चीज़ों से वो कैलकुलेट कर लेगा कि लोड बढ़ा है या कम हुआ है, और जब लोड उतना ही है तो इसका मतलब ये यूनिट काम नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर आ गया है इसमें, चाहे वो गैपिंग का हो, एडजस्टमेंट का हो, चाहे वो किसी और प्रकार का कोई भी दूसरा एरर हो सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। गियर शिफ्ट करना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसने पहला गियर शिफ्ट किया। अब इस मॉड्यूल को कैसे पता चलेगा कि हाँ वाकई में भाई पहला गियर जो है वो शिफ्ट हो गया? चलिए इसकी बात करें। इंजन की स्पीड और व्हीकल की स्पीड को कंपैरिजन करके इन दोनों के डेटाबेस पे टॉर्क का निर्धारण करेगा तो उसे पता चल जाएगा लोड कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और इन दोनों के अंतर से इसको ये पता चलेगा कि वाकई में कौन सा गियर शिफ्ट किया गया, क्योंकि सभी गियर्स का अपना एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, गियर रेशियो होता है, तो उसके द्वारा ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि गाड़ी कौन से गियर में शिफ्ट की गई है। इससे आसानी से पता चल जाता है। कुछ एडिशनली अगर मैं बात करूँ, प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी आती हैं जिनमें शिफ्टिंग करने के लिए जितने भी फॉर्क होते हैं उनके ऊपर स्विच लगा हुआ होता है जो डायरेक्ट इसको कमांड कर रहा होता है कि हाँ ये वाली शाफ्ट जो है वो एक्टिवेट हुई है, ये वाली शाफ्ट है जो एक्टिवेट हुई है, ये वाली शाफ्ट है जो एक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है, तो वो एक एडिशनली फीचर है जो बहुत कम गाड़ियों में है, महंगी गाड़ियों में ज़्यादातर है। तो अब आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि AMT जो है वो कैसे काम कर रहा है। AMT जो है पूरा का पूरा है मैनुअल ट्रांसमिशन ही, बट ऑटोमेटिक के जैसा परफॉर्म करता है एज ए लो प्राइस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तब मेरे चैनल पे आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपको वहाँ पे जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।